हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग। तो जी आज था ग्रोसरी डे। आज मैंने हर चीज़ को मैनेज करना है और किचन की डीप क्लीनिंग करनी है। तो चलें आइए मेरे साथ, आप भी देखें कि मैंने सब कुछ कैसे किया। तो सुबह सुबह स्टार्ट हुआ टोस्ट से। मैंने टोस्ट खाए और फिर मैं किचन में गई। वहाँ पे माइक्रोवेव था, उसको साफ़ करने लग गई सबसे पहले तो। अच्छा, ये भी प्रॉपर एक थेरेपी होती है। अगर आप क्लीनिंग करो, ऑर्गेनाइजिंग करो, चीज़ों को मैनेज करके रखो, तो ना सिर्फ आपका घर क्लीन रहता है, आपका पता चलता है कि आप कितने सलीके वाले हो, बल्कि प्रॉपर ये एक थेरेपी होती है। जब आप क्लीन कर रहे होते हो तो आपका माइंड भी फ्रेश हो जाता है और आपको थेरेप्यूटिक भी फील होता है। हाँ, ऑब्वियसली सबके लिए नहीं होता, सबका अपना अपना हिसाब होता है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है चीज़ों को मैनेज करके रखना, ऑर्गेनाइज करके रखना, साफ सुथरा करके रखना। और पता है, जब आप काम कर रहे होते हो तब आपको सोचने का टाइम मिलता है, आप किसी चीज़ के बारे में फोकस कर सकते हो, आपका फोकस डेवलप होता है। क्योंकि हमारा ब्रेन ऐसे वर्क करता है कि उसको भी कभी रेस्ट चाहिए होता है, उसको भी चाहिए होता है कि वो कभी आराम से बैठ के सोचें, या कोई काम ऐसा हो जिसमें ज़्यादा माइंड यूज़ ना हो। तो जब आप ड्राइव कर रहे हो या घर के काम कर रहे हो मेरी तरह, तो फिर माइंड कुछ भी नहीं कर रहा होता। उस वक्त जो है वो माइंड अपना रिलैक्स कर रहा होता है और उसको नए नए आइडियाज़ आते हैं और उसको अच्छा लगता है। खैर, सबका अपना अपना मेडिटेशन का तरीका है। कोई इस तरह कर लेता है, कोई किसी को पहाड़ों में जाके मेडिटेशन करना अच्छा लगता है। बस सबके अपने अपने तरीके हैं। नो डाउट वो तरीका भी अच्छा है। आप नेचर में जाओ, नेचर को देखो, वहाँ पे जाके आप रिलैक्स करो, ट्रीज देखो, ग्रीनरी देखो, ग्रास देखो, तो आपको अच्छा लगता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपने हर दफ़ा मौका ही ढूंढना है कि बाहर जाना है या कोई ड्राइव करनी है, कुछ भी। अब अगर आप घर से बाहर नहीं जा सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप डिप्रेस होकर बैठ जाना कि अब मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। तो आपको नए नए वेज निकाल लेने चाहिए, ढूंढ लेना चाहिए कि मैं यहाँ पे घर पे बैठ के क्या कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, जिससे मेरा फोकस मेंटेन रहे, मैं खुश रहूँ, मैं हेल्दी रहूँ, मैं अच्छा सोचूँ, पॉजिटिव रहूँ, प्रोडक्टिव रहूँ। तो पॉजिटिव सोच सिर्फ बैठे बैठे तो आ नहीं सकती, उसके लिए आपको कुछ उठना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है। क्योंकि सिर्फ आप अगर आप खाली भी बैठे रहेंगे तो फिर भी कोई फ़ायदा नहीं, तो कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। तो खैर, आज के लिए कुछ लेक्चर कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया। फिर मैंने सारा किचन भी साफ़ कर दिया, टेबल भी साफ़ कर दिए, बर्तन भी धो दिए, चीज़ों को ऑर्गेनाइज भी कर दिया, कपड़ में भी लगा दिया, और ये साफ़ सुथरा मेरा किचन रेडी हो गया था। फिर बारी आती है ग्रोसरी की। ग्रोसरी आ चुकी थी, सारा कुछ सामने पड़ा हुआ था। मैंने बारी बारी हर चीज़ को निकालना स्टार्ट कर दिया, और ये ग्रीन ग्रीन चीज़ें मुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा था। इस पॉइंट पे मैंने नमाज वगैरह पढ़ ली थी, शाम का टाइम हो गया था। सारी चीज़ों को मैंने निकालना स्टार्ट किया, सबको बाउल में डाल डाल के रखना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, वेजिटेबल्स इतनी अच्छी होती हैं आपके लिए, इतनी हेल्दी होती हैं। हमारा फोकस ज़्यादातर चिकन पे, मीट पे होता है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमने वेजिटेबल्स भी खानी होती है, हमने फ्रूट्स भी खाने होते हैं। सारी चीज़ों को इग्नोर करके सबसे पहले कहते हैं कि जी हमें पिज़्ज़ा खिला दो, बर्गर खिला दो, या फिर कोल्ड ड्रिंक पिला दो। लेकिन ठीक है, वो चीज़ें भी अच्छी हैं, खा लेनी चाहिए। कभी कभी चीट मील हो जाता है, कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने आप को इतना ज़्यादा रोकोगे तो वो भी ठीक नहीं है। फिर बॉडी या ब्रेन कहते हैं कि हमें ऐसा भी क्या है उन चीज़ों में जो हमें रोका जा रहा है, अब तो उसी चीज़ की फिर ज़्यादा क्रेविंग होती है। लेकिन जब आप एक दफ़ा आदत डाल देते हो कि नहीं, मैंने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पे ज़्यादा फोकस करना है, मैंने खाना है, तो ऑटोमेटिकली, नेचुरली आपके टेस्ट बड्स ऐसे डेवलप हो जाते हैं कि आपको यही चीज़ें खाने में मज़ा आता है, यही अच्छी लगती हैं। माशाल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये चीज़ें वैसी नेचुरली देखने में ही अच्छी लगती हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने जितना रिस्क हमें दिया सबको दे, बहुत ही शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने सारी चीज़ें बाहर निकाल दी और इनको वॉश करना स्टार्ट किया बारी बारी। जैसे ही सामान आता है मैं चीज़ों को वॉश कर लेती हूँ, इस तरह रखने का कोई फ़ायदा नहीं होता। अच्छा यही है कि चीज़ें आएँ, उनको साथ साथ वॉश करके, उनको ऑर्गेनाइज करके अच्छे तरीके से तो फ्रिज में रख लिया जाए।
तो इसीलिए पहले मैंने अच्छी तरह से किचन को साफ़ कर लिया था, ताकि मुझे पता था कि ग्रोसरी आने वाली है, तो फिर मैं आराम से सारी चीज़ों को भी वॉश कर लूँगी। मैंने बारी बारी एक एक चीज़ को निकाला, उसको खोला, धोया और साथ के साथ रख दी गई। वैसे भी मौसम इतना ज़्यादा चेंज हो गया, अब तो पता ही नहीं चलता। ऊपर से डे लाइट सेविंग का इशू चल रहा है। इशू मैंने इसलिए कहा क्योंकि पता नहीं कुछ लोगों को पसंद है, कुछ लोगों को नहीं पसंद। मुझे भी स्टार्टिंग में बहुत अजीब लगता था, अब शायद आदत हो गई है। बस पता ही नहीं चलता, सुबह उठो और 2 बजे के बाद शाम होना स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद जल्दी जल्दी से सारी नमाजें पढ़ो, एक एक घंटे के फ़र्क से तो नमाजों का टाइम हो जाता। और 5 बजे ऐसे रात अंधेरा हो जाता है बिल्कुल, ऐसे एक ही वज़ू में सारी नमाजें पढ़ लो। लेकिन नहीं, जब हम बार बार वज़ू करते हैं, अल्लाह ताला को पसंद आती है हमारी ये बात, तो फिर हमें भी और ज़्यादा सवाब मिलता है। खैर, फिर यहाँ पे सारी चीज़ों को मैंने ऑर्गेनाइज करके फ्रिज में भी रख दिया था, और ये कितनी प्यारी लग रही है देखने में मुझे, माशाल्लाह। हाँ, थोड़ी सी मेहनत तो होती है, लेकिन अच्छा लगता है। खैर, फिर हमने सोचा कि अब आज क्या पकाएं, तो फिर हमने पालक सेलेक्ट की। तो यहाँ पे मैंने एक बास्केट में पालक ले ली सारी, और उसको फिर मैंने कटिंग करना स्टार्ट किया। और ये मैंने अपना वुड का नया कटिंग बोर्ड निकाला था, मैंने कहा चलो आज इस पर ट्राई करती हूँ, और ये इतना अच्छा लग रहा था कटिंग करते हुए, बहुत यूज़फुल था। फिर मैंने और मम्मा ने मिलकर कटिंग की और पालक गोश्त बनाया, और मम्मा ने अपनी स्पेशल रेसिपी भी शेयर की है। मैं तो कहती हूँ, जब तक आपको कुछ समझ ना आ रहा हो तो आप कुकिंग करने लग जाओ। कुकिंग भी करना एक स्किल है, इसको भी सीखो। और यहाँ हमारा पालक गोश्त बनना स्टार्ट हो गया था। सबसे पहले पालक डाली, उसमें प्याज डाला, उसमें मसाला डाला, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, जिसका टेस्ट आपको ज़्यादा अच्छा लगे। लोगों को बिरयानी मसाला ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद लहसुन अदरक डाल दिया, और फिर यहाँ मम्मा ने अपनी सीक्रेट रेसिपी शेयर की। ज़रूरत ही नहीं है, माशाल्लाह पानी में गल जाएगा, फिर इसको भून लेंगे। दोनों चीज़ें इकट्ठी भूनी जाएंगी। हमारा डिफरेंट है तरीका। लोग पहले उसको गलाते हैं, फिर ग्राइंड करते हैं, हम नहीं करते। काढ़ा। और ये हमारा पालक गोश्त बन के रेडी हो गया था, फिर हमने बैठ के खाया और बहुत मज़ा आया। और दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, so that I can make more video like this. Thank you. Allah Hafiz.